तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिस गरीब के पास रहने को उतना खेत नहीं है, वो मजदूरी करके जीविका चलाता है, तो उसका घर अगर ढा देंगे तो ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? घर खाली कराकर जैसे घर ढह जाएगा तो आप लोग क्या आप करेंगे? लोग कहाँ जाए जी भैया, लड़का पैका कहाँ जाए, ना घर न दुआर हुए खाली के बाद। आपका भी खेती नहीं है? खेती नहीं। अभी जो है आप लोग से विधायक भी आकर ओम प्रकाश राजभर भी मिले थे, क्या बोले हैं? वे बोले हैं जो आप लोग बोल रहे हैं कि किसी का ये भरोसा नहीं है, ये सब गुजर जाएगा। अच्छा, ये बोले हैं गुजर जाएगा। हाँ, किस दिन आए थे? सरकार से मुकदमा हमन को लड़ पाल जी, गरीब आदमी। किस दिन आए थे? कल कल ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ आए थे। आने के बाद ऐसे जो है संकट में पड़े लोगों से क्या बोलते हैं, अब इन्हीं से सुनिए। नमस्कार, इस वक्त जो है जनपद गाजीपुर के जो है मर्दा में उपस्थित है और मर्दा का एक ऐसा दृश्य है जो आपके सामने दिख रहा है। जो भी ये घर है, आज इस घर के जो देखा जाए तो ये जमीन जो है आज ऐसी तरह का विवादित में आ गई है कि इस जमीन को जो है जो भी मकान बनाए गए है खाली कराने का आदेश नोटिस इन लोगों को मिल चुका है। सभी लोग के पास नोटिस मिला है, जो आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग के हाथों में नोटिस दिख रहा है। और ये जमीन जो है जिस तरह से भीटे की कही जा रही है, जबकि ये भीटे की जमीन इन लोग को जो है कहा जाए तो पट्टा भी हुआ है, जिसका इन लोग के पास कागज है उपस्थित। लेकिन सबसे पहले तो ये चीज गलती दिख रहा है कि ये जो आवास आप सामने देख पा रहे हैं कि आवास यहाँ तक बन जाता है, सरकारी योजना मिल जाती है, सरकार के द्वारा सभी यहाँ उपलब्ध हो जाता है, यहाँ तक कि आरसीसी रोड भी बन गया है। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था यहाँ आ जाती है तो जिसने सरकारी यहाँ व्यवस्था लागू की उसको तो पता होना चाहिए कि ये जमीन जो है भीटे की है, यहाँ पे न बने, क्योंकि कल जो है इसको उजाड़े जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा ये सवाल आता है। और ये लोग आज विवश है कि आखिरकार इन लोग का आशियाना उजाड़ दिया जाएगा तो ये लोग बेघर होकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इन लोग के पास ना रहने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है, ना ही इनके पास उतना जमीन है। सबसे पहले इनसे आइए मुलाकात कराते हैं, इनसे नाम जानते हैं। क्या नाम है? मंत्रा। तो आपका घर कौन सा है? यही घर है। तो आप लोग का जो है ये नोटिस मिला है कि अपना घर को खाली कर देना है? हाँ, तो नोटिस मिलने का यह मतलब है कि घर जो है आपको ढहा जाएगा? हाँ, ढहा जाएगा तो बोलते हैं सब। अच्छा, बोलते हैं। तो उनका कहाँ जाए घर द्वार नहीं है, खेती गृहस्थी नहीं है। तो इससे पहले इतना उम्र हो गया आपका, अब से कोई आपको ये नोटिस मिला था इससे पहले? ये पहले ना मिला, पहली बार मिला है। इस तरह की कोई समस्या नहीं थी पहले नहीं कि आपका घर जो है ढहा जाएगा भविष्य में और आपका घर जो है भीटे में बनी थी, ये जानकारी थी पहले? नहीं थी ना? लेकिन ये वर्तमान में जो है आप लोग को नोटिस थमा दिया गया कि ये जमीन जो है खाली करना है, क्योंकि ये जमीन भीटे की है और ये जमीन जो है भीटे की होने की वजह से आप लोग को हटाने का जो है नोटिस मिला है। लेकिन ये पहले आपको जानकारी नहीं था? ना, पहले जानकारी ना है। अब सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे गरीबों का जो है आशियाना जो बना है, अब इनसे अब देखा जाए तो इनके कितना जमीन है आपके नाम से? हम के नाम से जमीन ना, बस यही घर है। कैसे रोजी रोटी चलता है? और रोजी रोटी आदमी वन मजदूरी करके खाता है। वन मजदूरी करके इनका जीविका चलता है और इनके पास तो खेत तो है ही नहीं, ये बता रही हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिस गरीब के पास रहने को उतना खेत नहीं है, वो मजदूरी करके जीविका चलाता है, तो उसका घर अगर ढा देंगे तो ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? और इनका एक सबसे बड़ा ये चीज है कि इन लोग का घर के सामने जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकारी, कुछ इस तरह के आरसीसी रोड भी बन चुका है, आवास भी दे दिया गया है। तो जिसने इस आवास को पारित किया, जिस अधिकारी ने, तो सबसे पहले तो उसने गलती किया। तो क्यों ना सरकार उस अधिकारी से पूछताछ करे, उस अधिकारी से ये मुआयना करे कि ये जो जानते हुए कि ये भीटे की जमीन है, इसमें जो है कोई काम नहीं होना चाहिए, कभी भी ये जमीन को खाली कराया जा सकता है। ऐसे लोग आज विवश नहीं होते, लाचार नहीं होते, क्योंकि इनका आशियाना यहाँ कहीं और ये लोग बनाए होते। लेकिन जब ये लोग बना दिए तो अब यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनका जो है अब जाने का कोई रास्ता है ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये लोग लाचार है। घर में परिवार है? हाँ, परिवार है। तो आप लोग तो पूरा जो है परिवार के साथ कहीं जा भी नहीं पाएंगे? ना, बेटी पर तो सब है ना, बच्चा जमीन नहीं है तो कहीं नहीं जा पाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर मजबूरी उस तरह से आ जाए कि जमीन खाली करके अभी जो ढा दिया जाए और कहीं जाना पड़े तो कहाँ रहेंगे? यही में रह जाई, ढा दिए तो दबा दी है यही में। अच्छा, दब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहेंगे, यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे? ना।
है ना? कहाँ के हो जाए? आपके भी हाथ में नोटिस है, क्या नाम है? सूर्यनाथ प्रजापति। अच्छा, खेती होती है? जी नहीं, नहीं, खेत होत कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, अपना माटी का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं, माटी का काम वाम करके पेट वोट पालते हैं। अब इनके पास खेत नहीं है, ये बता रहे हैं, जी और सरकार आपका घर ढाएगी। जी। और कहाँ जाएंगे? चौथा पुत चालू हो रहा है साहब। चौथा पूत चालू हो रहा है इनका। अब तक कोई घर ढाने का आदेश नहीं आया कुछ था, नहीं साहब। और पहली बार इनको आदेश आया कि आपका घर ढाएगा। जी हाँ। और इससे पहले सरकार को ये नहीं पता था कि ये जमीन जो है भीटे की है, और ये कभी भी ये ऐसे लोगों को दूर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन सरकारी यहाँ पे आवास भी मिले हैं। जी हमको आवास नहीं आपको नहीं मिला है, लेकिन इस जमीन में सरकारी काम हुए हैं। हाँ हुआ है, ये भी आवास से है, बगल में वहाँ आवास से है, फिर उधर आवास से है, चारों तरफ आवास से आवास मिल रहा, हमको नहीं मिला है। योगी जी की व्यवस्थाएं सभी है, जी तो कैसा लग रहा है व्यवस्था योगी जी का? अब जो करत बना तो ठीक है ना, करत बना लोग। ठीक है कर रहे हैं ना? हाँ। आप लोग का घर ढह जाएगा, योगी जी का काम सही है। कहाँ जाएगा, बेटी पतो कहाँ रहेगी? ये बात ये है। चौथा पुत चालू हो रहा है। क्या नाम पड़े? तो आपको भी नोटिस मिला है? अच्छा भाई है। तो आप लोग का घर खाली कराकर जैसे घर ढह जाएगा तो आप लोग क्या आप लोग करेंगे? कहाँ जाए जी भैया? लड़का पैका कहाँ जाए? ना घर न दुआर हुए, खाली के बाद आपका भी खेती नहीं है? खेती नहीं है तो कैसे जीते हैं आप लोग? अब भैया। गन्ना ही होला, वैसे जियत बन जा, खाद बन जा। अच्छा, गारनाई आप लोग करते हैं। हाँ। मिट्टी उट्टी का बर्तन तो बनाकर हाँ। किसी से चलता है। हाँ। अब बताइए, वो लोग हैं जो कभी जमाने में जो है मिट्टी का भी लोग डिमांड करते थे, मिट्टी का भी विक्रय होता था, लेकिन आज ऐसा फैशन आ गया है कि लोग जो है रेडीमेड खरीद कर काम चला ले रहे हैं। ये लोग भी मिट्टी का जो भी बर्तन बनाते हैं मेहनत से, वो भी सही से विक्रय नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग जो है कम ही खरीदारी करते हैं। और मिट्टी का बर्तन ये लोग बना कर किसी तरह गुजारा तो करते हैं, लेकिन दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। नहीं, कब विचार कब ना विचार। ये बात है। हाँ, बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। बहुत तो बीता थे भैया। कहीं ना कहीं योगी सरकार की व्यवस्था क्या लगता है कि आपके प्रति जो है अच्छा है या सही नहीं है? का अच्छा बा, हमन का घर धात बन भगावत बारो, भगा रहे हैं ना? कहाँ भाग के जाल जाई? तो योगी जी रहम नहीं कर रहे हैं। अब ना का कर बानो भैया। क्या नाम है? समझे। इतना बुजुर्ग हो गई हैं आप, और आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि आपको घर से जो है बेदखल कर दिया जाएगा, घर से दूर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है आप लोग को दूर करने का जो काम किया जा रहा है, आप लोग का ये जमीन से जो है आशियाना उजाड़ने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि ऐसे सरकार से आप लोग को कुछ दिक्कत है? होई तबे ना, क्योंकि गरीबों के प्रति जहाँ तक एक इन लोगों के प्रति जो है सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों की जो है पूरी समस्या को न देखते हुए, लोग इनकी अगर देखा जाए तो पूरी हालात को और जो है हालात में ढाल रहे हैं। तो कैसे जिंदगी चलता है आप लोगों का? ये गड़ात बा भैया मानो का, अच्छा। तो एगो पूरबे बा, यही सबका काम है? ये सब काम कर सब लोग घर पे यही काम करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसी से जो बिकता है वो उसी से कुछ जीविका चलता है। चलिए इधर आइए, आप भी बहुत कुछ बोल रहे थे, क्या नाम है? श्रावती प्रजापति। तो ये बताइए, आप लोग तो कहा जाए तो बहुत एक दुख की घड़ी में आप लोग चल रही हैं। बहुत का पूछी मत, खाना ना बनता, खाना भी नहीं बन रहा है। नहीं 10 दिन से खाना नहीं बनता है, क्यों काम नहीं घटाता है। लेकिन ये बताइए कि आप लोग को खाली कराया जा रहा है। अभी तो मैं ये देखा था कि गुंडे माफियों का जो है घर ढहा जा रहा था, उनके जमीन जो है खाली कराई जा रही, लेकिन आप लोग गुंडे मवाली ऐसे माफिया तो नहीं है ना यहाँ पे बसे? ना तो अब हमन के गुंडई कल न जाई, अच्छा। बताई अब खाना खाए के जब घर में ठिकाना नहीं खे, अब गुंडई कल जाई हमन का, मजदूरी कल तो योगी जी कह रहे थे कि जो गुंडे और जो भी है ऐसे, उनका जो है पूरा जमीन, उनकी जो भी है रकम जो है नीलामी कर दी जाएगी, उनका ले लिया जाएगा। लेकिन ये गरीब बेसहारे लोग, इनकी जो है क्या औकात है? इनके पास रहने को उतना व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास जो है सही खाने के लिए सुचारू रूप से भोजन भी नहीं मिलता है। लेकिन इनका आशियाना उजाड़ने का क्या तात्पर्य रहा? तो आप लोग को इससे पहले जानकारी नहीं था कि ये जो है कभी? अरे सब जानकारी रहता, हमन की कमवे काय कर लेती है, बच्चा हमन लइका पढ़बे लिखबे ना कैले, समझ मजदूरी करत आसान का, कटिया बिनिया रोपनी सोनी हमन का करत जान का। एक चीज यहाँ देखने को मिला कि ये लोग गरीब बच्चे जो है
पढ़ने को मजबूर है। तब और पढ़ने को जो भी अगर देखा जाए कि कुछ क्लास में पढ़ लेते हैं और आगे जो है उनका पढ़ाई छोड़ दिया जाता है। छुड़ाने का जरिया है कि ये लोग के पास पैसा नहीं होता है, ना ही पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पहल उठानी चाहिए कि वैसे गरीब के बच्चों की मदद मिलनी चाहिए कि वो पढ़े, लेकिन ये लोग लाचार बेबस लोग की समस्या देखने से कोई जो है यहाँ सुन नहीं पा रहा है। तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे? क्या कर रहा सरकार का रोडे बा, हम्म। रोडों पर अजी तो से भगा दी है, यहाँ से भागो। रोड भी सरकार ने, ये जो है पूरे सरकारी रोड है ना, सरकारी रोड है, ये सरकारी इन लोग का आवास भी मिल आवास गया मिला हाँ, सब और ये हैंडपंप भी सरकारी है। सरकारी है, बिजली सरकारी है बा, सब चीज सरकारी है बा। तो पूरा ये उजाड़ा जाएगा तो पूरा ये सरकारी आवास भी उजाड़ा जाएगा, ये सरकारी हैंडपंप भी और रोडवा भी जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब रोडवा बना तो उस वक्त किसी भी अधिकारी को यह नहीं पता था कि ये रोड जो है किसी भीटे में बन रहा है, जबकि उस भीटे में जो है किसी को घर बनाकर रहने का जो है इस तरह से करना एक सरकारी की बहुत गलती है, उस अधिकारियों की जिसने पहले ये गलती कर रखे हैं। अरे सफाई करने वाला आ रहे हैं कि भाई बट्टी सफाई कर रहे हैं। अच्छा, जब सफाई करने वाला आ रहे हैं तो जब सरकारी है तब ना आकर सफाई करने है बट्टी को, नाली वाली सब। और इस ये से कितने घर हैं? ये सब 72 करके कितना बताओ तो हमके मालूम ना। 73 है। 73 है, 73 घर है ना? 73 घर है, 73 चलिए, ये 73 घरों का ये जो नोटिस मिला है, ये घर जो है खाली कराने का और घर को जो भी है ये पूरा ध्वस्त किया जाएगा। और ये घर उसी लोगों का है जो लोग किसी तरह मिट्टी के बर्तन के सहारे जीते हैं, किसी तरह मजदूरी करके जीते हैं। ऐसे बेबस लाचार गरीबों का घर उस तरह से उजाड़ने का जो नोटिस मिला है, कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों पे रहम करना चाहिए। और अभी जो है आप लोग से विधायक भी आकर ओम प्रकाश राजभर भी मिले थे, क्या बोले हैं? वे बोले हैं जो आप लोग बोल रहे हैं कि किसी का ये भरोसा नहीं है, ये सब गुजर जाएगा। अच्छा, ये बोले हैं हाँ, गुजर जाएगा। हाँ, किस दिन आए थे? सरकार से मुकदमा हमन को लड़ पाल जी, गरीब आदमी। किस दिन आए थे? कल कल ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ आए थे। आने के बाद ऐसे जो है संकट में पड़े लोगों से क्या बोलते हैं, अब इन्हीं से सुनिए। क्या बोलते हैं, कहें कि जिसका एकदम रहे के ठिकाना ना हो तो के सरकार की ओर नोटिस जाई, बन घर द्वार को आई अपन। अच्छा, दिहे लिहे सरकारे आ जेकर थोड़ा बहुत बा ते अपन व्यवस्था कर तो लो। क्या ये नहीं बताया कि आप लोग का ये घर ढहने से बचाने की प्रयास किया जाए? प्रयास तो ये कहना कि नहीं, सरकार से मुकदमा लड़ा 12 बरिस। अच्छा, तब 12 वर्ष मुकदमा लड़ जाए, मतलब खायल जाए कौन सी, मुकदमा कैसे लड़ल जाए? इन लोग के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, मुकदमा में कहाँ से ये लोग जो है पूरा अपना योगदान निभाएंगे? और ये गरीब लोग खाने के लिए किसी तरह मजदूरी करके जीविका चलाते हैं। और आज इन लोग को अगर कहा जाए कि जो है किसी केस को लड़ा जाए तो ये लोग शायद उस तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो कितना आप लोग का जो है घर का जमीन है कि है ही नहीं है? नहीं है, बाकी जलगाह में है। जलगाह में है। हाँ, मैं घर द्वार बनाने के लिए 2 मंडा हुए, 1 मंडा 2 मंडा। और शायद ये आगे मंदिर भी है, शंकर भगवान जी का मंदिर है, ये भी भीटे में है ना? भीटे में, सब भीटे में है। अच्छा, ये चीज है इस गांव की एक बड़ी समस्या। और इस तरह से देख पा रहे हैं कि ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी जो भी ये आशियाना बन कर रेडी है, किसी दिन जो है ध्वस्त होने का इस तरह के प्रक्रिया बना है। लेकिन ऐसे जो है स्थिति अगर देखा जाए तो वर्तमान में लोगों को एक संकट में घेरी हुई है। संकट से बचने का उपाय किया जा रहा है, कैसे उपाय हो, शायद एक बुजुर्ग यहाँ है, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है? सुदर्शन पाल। कितना उम्र होगा? 70 होगा। 70। अब तक आपको कोई इस तरह से नोटिस मिला था कि ये मकान ध्वस्त करा दी जाएगी? ना, तो जब मकान बना था तो आप लोग को पता था कि जो ये मकान बन रही है भीटे में बन रही है? ना, नहीं पता था। ना। अब बताइए, 70 साल के बुजुर्ग जो पहले अपने समय में इन लोगों को पता ही नहीं था, सरकार बतेबे नहीं की थी कि आपका जमीन जो है भीटे में है। और जबकि जो है सरकार ने आप लोग को योजना भी दे रखी है, रोड भी बना दिए, आवास भी दे दिए, लेकिन आज की डेट में आपको निकालने का काम कर रही है। क्या लगता है कि सरकार इस तरह से कर रही है, सही कर रही है कि बुरा कर रही है? क्या बोले हम लोग, बेबस है, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। सरकार के लिए हम क्या बोले? ये तो कह सकते हैं ना कि आप लोग का ये जमीन जो भी है इसके सिवा कहीं रहने का जगह नहीं है ना। लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि हम जो लोग भी कहाँ जाएंगे?
सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जाएंगे? है ना। और इनका ये घर है, आपका आवास मिला है ना। उधर से लिखा है। देखिए ये आप ही का आवास मिला है। हाँ, हमारे ये टूटा फूटा जो भी इनका जो घर है कुछ आवास के सहारे से थोड़ा सा पक्का हो गया है, लेकिन इनका जो है ये रोड के बगल में घर है और रोड भी सरकारी है। सरकारी रोड है, मशीन भी सरकारी है, लाइट भी सरकारी है, सब सरकारी है। अब तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। निकलते न बाना, हाँ निकलते न बाना। कहीं ना कहीं सोचना चाहिए आप लोग पर। और आप लोग का मुद्दा क्या है? आप लोग को जैसे इस तरह से निकालने का नोटिस आया है तो क्या आप लोग जैसे सरकार से अपील करना चाहती हैं, क्या मांग है आप लोग का? हमन का यही बा कि जो घर है वो के रहो। अच्छा, आज जो पोखरी है थोड़ा थोड़ा अपन जो उतना है उधर ले। अच्छा ये चीज है। हाँ। चलिए इस तरह की ये समस्या जो है सामने अभी देखने को मिली है और अभी जो है इस गांव में ये समस्या कई दिनों से चल रही है और इसका जो है समाधान अभी तक नहीं हुआ है और शायद इसके बारे में यूं कहा जाए तो जल्दी कुछ नोटिस जैसे भी इन लोगों को मिला है फिर जो है अधिकारियों के सामने जो भी है इसके बारे में संज्ञान होगा। ऐसी कई योजनाएं जो है इस गांव में चली है और इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? सुनो तो आपको भी नोटिस मिला है? सरकार की सभी योजनाएं आप तक जो है रोड से लगाई जो है आवास तक मिला है? आवास हमके ना मिला। आपको नहीं मिला, लेकिन इस जो है गांव में तो आया है। हाँ, तो क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार ने एक आप लोग को नोटिस जारी किया है आप लोग को जो है घर से हटाने का, तो आप लोग घर से जैसे बाहर होंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कुछ उपाय किए हैं? कौन उपाय कर दी? दू एक मंडा खेत बा तो जलगा में तो बाकी वो दिन ही लूट जाई। अच्छा ये बात है। रास्ता पाला है ना है, कोनो रास्ता पाला बिजली बत्ती कुछ नहीं। तो वह आँखी लागत होके जो किया मोदी के तो वो हमके कहीं दे दें। वो सरकार ऐसा तो नहीं सोच रही है कि आप लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जमीन को जो है जबरदस्ती आप लोग कब्जा किए हैं? जबरदस्ती ना, जबरदस्ती नहीं है। नहीं, आपकी चौथी पूछ चलत है, आपकी देहल की जमीनिया पहन सरकार का चीज है। अच्छा, सरकार के दी हुई जमीन है और आज सरकार फिर आपसे वसूली कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? अब वह ना सरकार नहीं जानी, हमन के का गंवा रहे दिन जानते। सरकार सब सुविधा देते बा है, लेकिन वो सुविधा को उजारत है। अभी जो है नाली बा, चकलोट बा, पक्षी लाइन लगवा दिया है, लाइट भी लगा है। सभी सुविधाएं इन लोग को मिला है, रोड, घर भी, नाली भी और ये जो है लाइट का व्यवस्था मिला है। लेकिन आज उजाड़ने का जो इन लोग का आसियाना जो है उजाड़ने का काम जो किया जा रहा है, जिस तरह से नोटिस इन लोग के हाथ में थमा दिया गया है, इन लोग की समस्या एक बहुत दोगुनी बढ़ गई है क्योंकि इन लोग का संकट में जीवन जी रहे हैं। इन लोग के घर पे सही खाना भी नहीं ये लोग खा रहे हैं। खाना तो भगवान देता हूँ, ये बात है, भगवान देता हूँ, एक टाइम खाइए एक टाइम ना खाइए। बतिया ये जिस दिन से नोटिस मिला है उस दिन से आप लोग सही से खा हो रहे हैं कि नहीं? नहीं खा रहे हैं। नहीं, एक बड़ी टेंशन हो गया। घर खाली करा दिया तैयार से तो आधे पेट पहेंगे। अच्छा, आके घर खाली करा दिए थे कि सब सामान निकाल लीजिए। हो सवेरे निकाले शुरू कर दिया। निकाल कहाँ रखे थे? निकाल कर कहीं रखा नहीं, कहीं बाहर रखल कुकुर बिलार गाय भैंस तोड़ हम सब सुन ले वो हाथा में रखल सब। कौन सा उसमें? उसी में रखा है। अरे वही लेने के कई जगह खुल रहे हैं, जिसको जहाँ सुलभ था इस जो है जमीन के अंदर जो भी घर था उससे बाहर कर दिया गया था। और सभी लोग इंतजार में है कि शायद जिस तरह से नोटिस मिला है इसका समाधान हो कि इस घर को उजाड़ा ना जाए। इस तरह की आप लोग की डिमांड है? नहीं तो उजाड़े का दिमाग है, लेकिन आप लोग का क्या विचार है? सरकार तो आपको उजाड़ रही है लेकिन आप लोग का मांग क्या है? हमारा मांग ये कि हम अपन धरती पर रह जाए। लेकिन फिर भी अगर वो चाहेगी कि इसको उजाड़ा जाए तो फिर क्या आप लोग मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? कहीं एक आध मंडा जमीन दे दे, हम लोग खाली करके रह जाएंगे, जमीन रहे। इन लोग की ये भी विचार है कि इन लोग का रहने का अगर कहीं ठिकाना भी मिल जाएगा तो ये तैयार है कि अपना ये घर जो है पूरा छोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग मजबूर है कि इन लोग के पास अपना निजी कुछ उस तरह का जगह नहीं है कि ताकि यहाँ से छोड़कर चले जाएं।
इसलिए इन लोग की एक व्यवस्था है कि इन लोग का अगर कहीं ठिकाना मिल जाता है तो ये लोग शायद छोड़कर जाने के लिए तैयार है। नींद बनाई के कैसे जी। बनी? ये एक बड़ी जो है खबर इस मर्दा की जो है सामने आ रही है। और मर्दा गांव में जो है बुलडोजर का जिस तरह से ऐसा सामने आया है नोटिस, लोगों में काफी खलबली मच गई है।